हेलो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स के रूल्स आपके चल रहे थे। होपफुली आपने जो लास्ट 3 वीडियोस में जो एडजेक्टिव्स के रूल्स मैंने आपको कराए हैं वो आपने पढ़े होंगे, आपके समझ में भी आए होंगे। अब ये लास्ट वीडियो है जिस पे एडजेक्टिव्स के रूल हैं, ये एडजेक्टिव्स का लास्ट वीडियो है। अब आप थोड़ा नेक्स्ट रूल देखिए एडजेक्टिव्स के। बोर्ड पे देखिए, सम यूज होता है अफर्मेटिव वाक्यों में, एनी यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में। सम यूज होता है अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, और एनी यूज होता है नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल देखिए। ही ब्रॉट सम बुक्स, वह कुछ किताबें लाया। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए सम लगा हुआ है। यहां पर एनी होता तो गलत होता। ही डिड नॉट ब्रिंग एनी वाटर, वो कोई पानी नहीं लाया। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसने एनी है। यहां पर अगर सम होता तो गलत होता। हैज ही ड्रंक एनी मिल्क, क्या उसने कोई दूध पिया? सही सेंटेंस है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी लगा हुआ है। यहां पे सम होता तो गलत होता। जैसे मोहन डज नॉट प्ले सम गेम। मोहन डज नॉट प्ले सम गेम, मोहन कोई गेम नहीं खेलता। बट सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें सम नहीं आएगा, एनी आएगा। समझ में आ गया आपको? सम यूज करते हैं एफर्मेटिव वाक्यों में, एनी यूज करते हैं नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। पर इस रूल में एक अपवाद होता है। अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। बता चुका हूं आपको पिछली वीडियोस में। अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। वो अपवाद ये होता है, यू कैन नोट, आप नोट भी कर सकते हैं। सम का यूज ऐसे इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है। सम का यूज ऐसे इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है जहां रिक्वेस्ट हो। सम का यूज ऐसे इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है जहां रिक्वेस्ट हो। मतलब अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा तो सम ही आएगा, भले ही वो इंटेरोगेटिव हो। जैसे एग्जांपल लिखिए, कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर? क्वेश्चन मार्क। कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या आप कृपया मुझे कुछ पानी दे सकते हैं? यहां पे रिक्वेस्ट हो रही है इसलिए सम लगा हुआ है, ये सही सेंटेंस है। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी सम एडवाइस? वुड यू प्लीज गिव मी सम एडवाइस, क्या आप कृपया मुझे कुछ सलाह देंगे? सही सेंटेंस है क्योंकि यहां पे रिक्वेस्ट हो रही है। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में सम ही लगाते हैं, भले ही वो इंटरोगेटिव हो। इज दैट क्लियर? ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, 4 वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ पॉजिटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। सिर्फ पॉजिटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। वो देखिए कौन से होते हैं। ईस्टर्न, पूर्वी, ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्वी। वेस्टर्न, पश्चिमी, वेस्टर्न मोस्ट सबसे पश्चिमी। सदर्न, दक्षिणी, सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणी। नॉर्दर्न, उत्तरी, नॉर्दर्न मोस्ट सबसे उत्तरी। तो ये पॉजिटिव हैं, ये सुपरलेटिव हैं। दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स, दीज आर सुपरलेटिव वर्ड्स। इनकी कंपैरेटिव नहीं होती है, इनकी सिर्फ पॉजिटिव होती है, इनकी सिर्फ सुपरलेटिव होती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल लिखिए, दिस इज द सदर्न मोस्ट, दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप, टीआईपी, टिप का मतलब होता है कोना। दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे दक्षिणी कोना है या छोर है। समझ में आ गई बात? इन वर्ड्स की पॉजिटिव होती है और सुपरलेटिव होती है, कंपैरेटिव नहीं होती है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, रिलेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, पॉजिटिव डिग्री आती है।
रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, पॉजिटिव डिग्री आती है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज रिलेटिवली टॉलर, राम तुलनात्मक रूप से लंबा है, बट सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज टॉलर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर नहीं आएगा, टॉल आएगा। यू विल हैव टू पुट पॉजिटिव डिग्री। जैसे शी इज रिलेटिवली ब्रेवर, BRAVER, शी इज रिलेटिवली ब्रेवर, वह तुलनात्मक रूप से बहादुर है, बट अगेन सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज ब्रेवर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। ब्रेवर की पॉजिटिव क्या होती है? ब्रेव, ब्रेव आएगा इसमें। शी इज रिलेटिवली ब्रेव, तो रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, पॉजिटिव डिग्री आती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, फार्दर जो वर्ड होता है वो बताता है दूरी को, और फर्दर का मतलब होता है आगे। फार्दर दूरी के लिए, फर्दर मतलब होता है आगे। एग्जाम्पल देखिए, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम आगरा, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन, THAN, देन पुणे, PUNE, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन पुणे, मुंबई पुणे के बजाय आगरा से ज्यादा दूर है, मुंबई पुणे के बजाय आगरा से ज्यादा दूर है। तो फार्दर हम यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। ही नहीं, दिस विलेज इज फार्दर देन दैट विलेज, दिस विलेज इज फार्दर देन दैट विलेज, यह गांव उस गांव से ज्यादा दूर है। तो फार्दर इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, फार्दर का यूज होता है डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। फर्दर मतलब होता है आगे। जैसे ही फर्दर सेड, SAID, सेड नथिंग, ही फर्दर सेड नथिंग, उसने आगे कुछ नहीं कहा, उसने आगे कुछ नहीं कहा। एक और एग्जांपल लिखिए, द लीडर फर्दर डिलीवर्ड अ स्पीच, द लीडर फर्दर डिलीवर्ड अ स्पीच, लीडर ने आगे एक भाषण दिया। तो फर्दर मतलब होता है आगे, फार्दर लगाते हैं दूरी, डिस्टेंस संबंधित बात के लिए। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, हार्डली और स्केर्सली के बाद एनी यूज होता है, हार्डली और स्केर्सली के बाद एनी यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही ब्रॉट हार्डली एनी वाटर, ही ब्रॉट हार्डली एनी वाटर। अच्छा, हार्डली और स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही कुछ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, मुश्किल से ही कुछ। तो सेंटेंस का मतलब हुआ वह मुश्किल से ही कुछ पानी लाया। यहां पे स्केर्स से भी आ सकता है, शी स्केर्सली ईट एनी फूड, शी स्केर्सली ईट एनी फूड, वह मुश्किल से ही कुछ खाना खाती है। अच्छा, मैंने आपको कंजंक्शंस का टॉपिक जो हुआ था, कंजंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि हार्डली और स्केर्सली के बाद हम यूज करते हैं व्हेन, WHEN, व्हेन। वो कब यूज होता है? व्हेन देयर आर टू सेंटेंसेस, बिकॉज कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक, जो वर्ड दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अगर एक सेंटेंस होगा तो हार्डली स्केर्सली के बाद एनी आएगा। अगर यू हैव टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस, अगर आपको दो वाक्य जोड़ने हैं तो हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन आएगा। जैसे राम ब्रॉट हार्डली एनी बुक, राम मुश्किल से ही कुछ किताब लाया। तो हार्डली और स्केर्सली के बाद हम एनी यूज करते हैं। ये सब आप नोट कर लें बाद में इफ यू विश। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल आप एग्जाम्पल से समझिए। ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें से फर्स्ट 3 आर रॉन्ग एंड लास्ट वन इज करेक्ट। ही केम हेयर ऑन द बोथ डेज, वह यहां दोनों दिन आया, बट सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि द जो है वो बोथ के बाद में आएगा, द जो आता है वो बोथ के बाद में आता है, बोथ द डेज होगा। ही केम हेयर ऑन बोथ द डेज, समझे? सेकेंड देखिए, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर गुड, पहले 2 चैप्टर अच्छे हैं,
ये सेंटेंस भी गलत है। जो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। ये आप याद रखें, कार्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर पहले आते हैं, ऑर्डिनल नंबर बाद में आते हैं। कार्डिनल नंबर पहले आते हैं, ऑर्डिनल नंबर बाद में आते हैं। तो यहां पे फर्स्ट पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर गुड, पहले 2 चैप्टर्स अच्छे हैं। समझ गए होगे। थर्ड वन, शी इज एन ओल्ड पुअर वुमेन, वह एक बूढ़ी गरीब औरत है। गलत सेंटेंस है। पुअर और रिच पहले लगाते हैं, पुअर और रिच पहले लगाते हैं, ओल्ड और यंग बाद में लगाते हैं, ओल्ड और यंग बाद में लगाते हैं। तो सेंटेंस ये ऐसे बनेगा, शी इज ए पुअर ओल्ड वुमेन, फिर एन नहीं आएगा, ए आ जाएगा यहां पर। शी इज ए पुअर ओल्ड वुमेन। ऐसे ही ये लास्ट सेंटेंस भी गलत है। राम इज अ यंग रिच बॉय, रिच पहले आएगा, यंग बाद में आएगा। राम इज अ रिच यंग बॉय, राम इज अ रिच यंग बॉय। ये आपको समझ में आया। लास्ट दो सेंटेंस में पुअर और रिच पहले आएंगे, ओल्ड और यंग बाद में आएंगे। ये आप याद रखें, पुअर और रिच हमेशा पहले आते हैं, ओल्ड और यंग बाद में आते हैं। ये आप सेंटेंस को करेक्ट करके उसमें कॉपी में नोट कर लें। आई होप कि आपको ये जितने भी वो हैं, ये रूल्स हैं एडजेक्टिव्स के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो 4 वीडियोस में आपको मैंने जो रूल्स कराए हैं एडजेक्टिव्स के, इनको आप रिवाइज भी करें, कॉपी पे नोट भी करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको एडजेक्टिव की एक्सरसाइज मिलेगी, फिर उससे आपका प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।